सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज तो सबसे इम्पोर्टेंट है, AIMIM के प्रवक्ता, मुझे बताया गया कि अभी तक वो जुड़े नहीं हैं। मैं इंतजार कर रही हूँ। आइए भैया, आप जल्दी आइए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हलाला और 3 तलाक कुप्रथाओं पर अपनी आवाज बुलंद करने वाली वकील फराह फैज भी आपको दिखाई दे रही हैं, और आपको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फराज किदवई साहब भी दिखाई दे रहे हैं। फाउंडेशन, जो गरीब नवाज फाउंडेशन है, उनके मौलाना अंसार रजा साहब इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और हमारे साथ अंबर जैदी हैं जो मुस्लिम महिलाओं की आवाज़ बुलंद करती हैं। और जैसा मैंने आपको कहा, AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब मुझे नहीं दिखाई दे रहे, मैं उनका बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। मौलाना अंसार रजा साहब, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। ये हिजाब वाली महिला PM बनेगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस देश में कोई भी महिला प्रधानमंत्री बन सकती है, उसे ये हक हासिल है। लेकिन ये जो आपने प्री रिक्विजिशन डालने की कोशिश आपने, मतलब असद ओवैसी और कई ऐसे कथित लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम ही इस्लाम के पैरोकार हैं, बुर्के वाली से क्या मतलब है? रूबिका जी, देखिए, आप पहले एक बयान याद कीजिए। पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है, जिसका नाम आसिफ मुनीर है, हम तो उसको दहशतगर्द कहते हैं, उसका एक बयान आप चलाइए अगर आपके पास इस वक्त मौजूद है, कि जब तक हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिमों में हम डिवाइडेशन नहीं करेंगे, पाकिस्तान को सुकून नहीं मिलेगा। और आज पूरी तरीके से हमारा मुल्क उस रास्ते पर चल निकला है कि एक आदमी मुसलमानों की बात कर रहा है, एक आदमी हिंदुओं की बात कर रहा है। देश की कोई बात करने को तैयार नहीं है। एक आदमी चुनाव लड़ता है, नारे तकबीर अल्लाह हो, जो कि मजहबी नारा है, उसको सियासी महफिल में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन लगाया जाता है। एक पार्टी उठती है, वो जय श्री राम, जो प्रभु श्री राम का पवित्र नाम है, उसको राजनीतिक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको इस पर गौर करना पड़ेगा कि हमें किस तरीके से बांटा जा रहा है। जहाँ तक सवाल बुर्के वाले का है, बुर्की वाली प्रधानमंत्री बनेगी, मेयर बनेगी, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगी, देश की जनता तय करेगी। लेकिन बीजेपी का अगर कोई MIM का कोई जिम्मेदार प्रवक्ता है, तो उससे एक सवाल ज़रूर कीजिएगा कि असदुद्दीन ओवैसी के दारुस्सलाम के पास की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, जहाँ से राजा सिंह जीत करके आता है, वहाँ पहले किसी बुर्के वाली को विधायक बनवा दीजिए, उसके बाद आप प्रधानमंत्री की बात कीजिए। मुसलमानों के नौजवान लोगों को भड़काना बयानों से वो आसानी से किया जा सकता है। चूंकि हिंदुस्तान मजहबी मुल्क है, हर आदमी को अपने अपने मजहब पर आज़ादी है जीने की, तो यहाँ लोग उस तरीके से भड़क जाते हैं और उसको बसा लेते, चूंकि वो अपने धर्म की बेइज्जती नहीं चाहते हैं। हिंदुस्तान मजहबी कहाँ, वो तो मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों तरफ से मजहब लोकतांत्रिक है, लेकिन मजहब की आज़ादी है। मजहब की आज़ादी है, मजहब की आज़ादी है आपको। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये इस तरह की बातों, मैं ये कह रही हूँ मौलाना मनमर्जी की नहीं, जो संविधान इजाजत देता है उतनी, जो संविधान इजाजत देता है उतनी आजादी आपने ये बात तो सही पकड़ ली। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ये जो चालाकी चल रही है, आप मुझे ये बताइए ना, ये क्या तरीका है? वहाँ ईरान में महिलाएं अलग ही रास्ते पर चल रही हैं, और ये हमें पीछे की तरफ धकेलने की क्या साजिश है? मतलब क्या बताना चाह रहे हैं तमाम मुसलमानों को कि बुर्के वाली ही PM बनेगी, CM बनेगी? अभी देखिए, अभी क्या है, अभी इलेक्शन का माहौल है महाराष्ट्र का, अभी इस तरह के बयान और आएंगे। अभी जैसे आपने बिहार के चुनाव में भी देखा था, अब फिर बंगाल का चुनाव आएगा तो नई नई चीज़ें भी उसमें भी आएंगी। और फिर उत्तर प्रदेश सबसे अहम मुल्क है, अहम सूबा है, तो जहाँ से सबकी जो है वो सांसें अटकी हुई हैं। मौलाना साहब, फिर इसमें तो ये आएगा, अभी आएगा उत्तर प्रदेश में। मुझे नहीं, मुसलमानों का बड़ा दुश्मन फिर कौन हुआ? आप लोग तो फिर दुश्मन के ऐसे देखते ना, कौन हुआ बड़ा दुश्मन, कौन हुआ? मैं क्या कह रहा हूं आपसे, देखिए, मुसलमानों से दुश्मनी सबने निभाई है, और जब तक हमारा रब चाहेगा, हमारा कोई बाल बीका नहीं कर पाएगा। हम अपने मुल्क में, भारत में, हिंदुस्तान में बहुत सुकून से रहते हैं, बहुत मोहब्बत से रहते हैं, और हमें नाज है, हमें फख्र है कि हम अपने भारत में रहते हैं। और हमें हर तरीके से खाने की, पीने की, उठने की, बैठने की आज़ादी है। उसके लिए देखिए मौलाना साहब, मैं बहुत प्रैक्टिकल लड़की हूँ, उसके लिए आपको देश के संविधान को थैंक यू कहना होगा। ठीक है, अल्लाह को मानने सलाम करता हूं मैं संविधान अल्लाह को मानने वाले तो माशाअल्लाह से दुनिया में बहुत से मुल्कों में रह रहे हैं, लेकिन जो आज़ादी मुसलमानों को यहाँ पर है, वो इसलिए नहीं है कि वो इस्लाम फॉलो कर रहे हैं, वो इसलिए है क्योंकि ये वतन उनको संविधान
की आजादी देता है, संविधान उनको यह आजादी देता है। अब मैं आती हूं, आदिल हसन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदिल भाई, क्या बुर्के वाली पीएम बनेगी? क्यों? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कि बुर्के वाली पीएम बनेगी और बगैर बुर्के वाली क्या करेगी? रोटियां पकाएगी? मैम, बुरखे वाली हो, बगैर बुरखे वाली हो, सब बन सकती है माशाल्लाह। ये देश खालिस संविधान का बुर्के वाली नाम क्यों लिया? क्या वजह थी उसके पीछे? इसलिए नाम लिया कि उसको सच्चर कमीशन, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंडू कमीशन, महमूदुर रहमान रिपोर्ट में वो बुरखे वाली के साथ जो ज्यादती हुई है, मुसलमानों के साथ ज्यादती हुई है। आपने देखा कर्नाटका में किस तरीके से भाजपा सरकार ने बुरखे में जो बहन मेरी मुस्कान जो कॉलेज जा रही थी उसको किस तरीके से बदतमीजी इन्होंने किया, और तो उसके चलते किस तरीके से पढ़ाई छूटा। हमने कोशिश की बुरखे वाले को भी सम्मान मिले। जब इस देश में वाले को भी सम्मान नहीं, आपने कहा इंशाल्लाह एक दिन बुरके वाली पीएम बनेगी। बुरके क्यों? बगैर बुरके वाली पीएम नहीं बन सकती है? अरे मेरी सोच कब तक आप लोग थोपेंगे? कब तक मुसलमानों को आप बरसों बरस पीछे धकेलेंगे ताकि आप लोगों की राजनीति चले? मैम, बुरखा बाई चॉइस है, इसलिए ये कहा जाता है, इसलिए कि उसका भी आत्मसम्मान बढ़े, उसको भी कॉन्फिडेंस बढ़े, वो भी मेन स्ट्रीम में आए, वो भी पॉलिटिक्स में आए। हम बीजेपी से बार बार मांग किए थे पार्लियामेंट में वैसी साहब कि डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक। एक काम करते हैं आदिल भाई, शुरुआत करते हैं AIMIM से। आप बुरके वाली को अध्यक्ष बनाइए ना अपने पार्टी का। चलिए करिए, बिस्मिल्लाह। मैम, उसको भी मौका मिलेगा इंशाल्लाह। नहीं, मौका क्या, मैं पीएम बनाना, आप तो कल का कल ऐलान कीजिए, कल का कल ऐलान कीजिए आदिल भाई कि अब बुरके वाली AIMIM की अध्यक्ष होगी। अध्यक्ष तो भैया बना नहीं पा रहे हैं आप, आपको पीएम बनानी है। मेरी बड़ी बहन आदरणीय रूबिका लियाकत मोहतरमा, वो भी बनेगा, वो भी दिन इंशाल्लाह आएगा। घबराइए नहीं, हम पहले मेन स्ट्रीम में उनको लाना चाह रहे हैं ना। हम तो इसीलिए पहले घर पे ले आइए ना, मेन स्ट्रीम में बाद में लाइएगा, पहले घर पे ले आइए। बाजी बोलने दीजिएगा तो बोलेंगे। मैं तो कह रही हूँ आदिल हसन साहब, आप लोग क्यों हैं? मैं कह रही हूँ सारी बुरके वाली प्रवक्ता रखिए ना आप, शुरुआत माशाल्लाह खुद से कीजिए। उसको भी लाएंगे। आप जब MIM में आइए तो मेरी प्रवक्ता बन जाएगी, MIM की तरफ से वकालत कीजिएगा इंशाल्लाह। नहीं, फिर मैं बुर्का पहनाऊंगी, आप सबको बता रही हूँ, मैं बुर्का नहीं पहनूंगी। हम लोग नहीं, पर्दा फिर आप अपनी आंखों पर डालिएगा। मैं अगर आपके पार्टी को ज्वाइन करूंगी, सबसे पहले यही काम करूंगी, आपकी आंखों पर बुर्का डलवाऊंगी। आदिल भाई, मैम सुनिए, मैं रूबिका जी, हम चाहते, इसका मतलब ये है कि हर तबके के लोग हिस्सेदारी लें इस देश में। दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, महिलाएं हो, बुरखे वाली हो, सीमांचल का कोई लाल हो, कोई आदिवासी भाई हो, वो भी हिस्सेदारी ले, वो भी प्रधानमंत्री बने। इसका मतलब वो हम भी चाहते हैं कि मायावती जिस तरीके से आगे बढ़ी थी, चाहते थे दलित प्रधानमंत्री बने। मैं जानती हूँ, मैं तो, मुझे तो बड़ी खुशी होती है अगर आपकी तरफ से कहा जाता कि कलमा गो लड़की कल को प्रधानमंत्री बन सकती है, लेकिन आपने जानबूझकर बुरके वाली सोच का जिक्र किया है और इसीलिए नहीं,